अपने देश की इस समय सबसे बड़ी समस्या बाढ़ बारिश की बात करेंगे। और बुलेटिन में अब बात बाढ़ बारिश की। राजस्थान के जो रेगिस्तान हैं, जो गर्मियों में आग बरसाते थे, वो अब भारी बारिश के बाद जलमग्न हो चुके हैं। राजस्थान के धौलपुर, कोटा और बारण में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। धौलपुर में चंबल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कोटा में बाढ़ से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि 3,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 2 दिनों से शहर में पीने का पानी नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटे से बारिश ने बांधों को लबालब कर दिया और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। बक्सर में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। उत्तराखंड में बारिश थम गई है, लेकिन नुकसान के निशान लैंडस्लाइड के रूप में सामने आ रहे हैं। बाढ़, बारिश और विनाश। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों की बारिश से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खुद पूरे हालात का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित विदिशा जिले का हवाई दौरा किया। मध्य प्रदेश के विदिशा पर बाढ़ की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय वायुसेना से Mi-17 हेलीकॉप्टर की मांग की, जिसके बाद एयरफोर्स ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात भी किए हैं। ये हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। हालात बेहद गंभीर इस समय मध्य प्रदेश में। लगातार हो रही बारिश के चलते जो तमाम नदियां हैं वो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण बांध लबालब भरे हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से, रात सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा। प्रशासन लगातार सक्रिय है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, जानकारी देते हुए कि हालात कितने खराब है। लगातार नजर बना के रखी गई है सरकार के द्वारा, हर संभव मदद की जा रही है। और मेरे साथ इस समय विदिशा से हमारे रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ब्रजेश, जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, जो आज हवाई सर्वे मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, हालात भयावह हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने अब कमान संभाल ली है, लेकिन अगर मैं जमीन की बात करूं तो क्या जो दावा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है वो मदद जमीन तक पहुंच रही है लोगों तक? शोभना, दरअसल हालत तो बहुत बुरे हैं। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और जो सबसे ज्यादा जिला प्रभावित है वो है विदिशा, जहां पे अभी हम हैं। ये वो विदिशा का वो मोहल्ला है जहां पे ये विदिशा को अशोकनगर जोड़ने वाला रोड है जो पानी से भरा हुआ है। विदिशा का संपर्क भोपाल से भी कटा हुआ है। भोपाल से विदिशा आना बहुत मुश्किल है और इस पूरी यहाँ जो बस्ती है तकरीबन 5 से 6 हजार की आबादी पिछले कल रात से पानी में डूबी हुई है। कुछ लोगों को निकाल लिया है, कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ लाइट नहीं है, खाने का सामान
का अभाव है। तो कुल मिला के कोशिश यही की जा रही है कि जो बस्तियों में लोग फंस गए हैं उनको जगह जगह से निकाला जाए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जगह जगह पानी भर गया है। राहत की बात बस यही कि बारिश हो नहीं रही, मगर ये जो पानी है बेतवा का, ये पानी इसलिए आया है क्योंकि भोपाल और तमाम जगहों पे जहां तेज बारिश हुई है वहां से जब पानी आया है तो मुख्य छोटी छोटी नदियों से अब जो इन जगहों पे आया है तो जो नदियां हैं वो फान पे आई हैं और छोटे छोटे कस्बों में चली गई हैं। विदिशा, रायसेन, इन जगहों पे जो पानी आया है बेतवा का, तो उन्हें तमाम गाँवों को कई जगह टापू बना दिए हैं, कई शहर के निचली बस्तियों को टापू बना दिया है और कोशिश यही की सरकार की कोशिश लगातार हो रही है, मगर उसके बाद भी हालत बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि पानी अभी उतर नहीं रहा है। राहत की बात बस यही है कि पानी गिर नहीं रहा है और जो प्रेडिक्शन है मौसम विभाग का उसके मुताबिक अब पानी का जो वेदर सिस्टम था वो फिलहाल मध्य से दूर चला गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।